Assalamu alaikum students. Exercise 2.1 question number 10. इस क्वेश्चन में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग का भी पार्ट बन के आ सकता है। इस क्वेश्चन में दो बड़े लॉजिकली आपको फंक्शंस गिवन है और उनकी डिफरेंशिएशन के लिए ही ये क्वेश्चन डेवलप किया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाए कि आपने किस स्टेज पे पावर रूल लगाना है, किस स्टेज पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक को डील करना है और किस स्टेज पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल को डील करना है। तो याद रखिए अपनी डिफरेंशिएशन में आप हर फंक्शन को पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करें तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने किस चीज़ को पहले डील करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, x वेरिएबल इन्वॉल्व है और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। स्क्वायर रूट एक्चुअली होता है रेडिकल की फॉर्म में ना लिखें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ साइन x है साइन x होल पावर 1/2। इट मीन्स 1/2 जो उनसी पावर है, सबसे पहले हमने पावर को डील करना है, पावर रूल लगाएंगे। आगे है प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। इट मीन्स पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉज को डील करना है, बाद में हम उसके आगे एंगल जो कि स्क्वायर रूट एक्स है उसको डील करेंगे। सो आपको तरतीब को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन आपने किस सीक्वेंस के अंदर करनी है। डी अपॉन डी एक्स कौन सा है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स के लिए भी अप्लाई होगा सेपरेटली और कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स के लिए भी सेपरेटली अप्लाई होगा। अभी ऊपर मैंने बयान कर दिया है कि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को डील करेंगे तो ये एक्चुअली जो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है इसको आपने देखना है इस नज़र से कि ये आपके पास एक्चुअली पड़ा हुआ है साइन एक्स की होल पावर 1/2। सो आपने साइन एक्स की होल पावर 1/2 को डील करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो होगा आपके पास पावर रूल, ठीक है, जो कि अगले स्टेप में हम कर लेते हैं। और जैसे अगला हमारा प्लस के बाद जो फंक्शन है वो है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर आपके पास कॉज ऑफ थीटा हो और थीटा के रिस्पेक्ट से आप उसके डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आंसर हमारे पास आता है माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स है, तो जब हमारे पास वही स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा होगा, देखें एक्स के स्क्वायर रूट एक्स की जगह अगर ब्लैंक स्पेस के अकॉर्डिंग भी आप उसके सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कॉज ऑफ जो भी आगे चीज़ पड़ी हुई है तो आपके पास डेरिवेटिव जब लिया जाएगा पूरी रकम का तो वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ द सेम दैट थिंग। सो वही काम हमने यहाँ पे किया और उसके बाद हमने एंड पे लाजमी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जिस एंगल, यहाँ पे एंगल है स्क्वायर रूट एक्स, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था फिर हमने उसको भी डील करना है, उसका भी डेरिवेटिव लेना है। सो हमने एंड पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। स्टार्ट में भी मैंने बोला कि साइन एक्स की होल पावर 1/2 के लिए हमने ब्रैकेट की सीक्वेंस को चेक करना है, जो ब्रैकेट पहले है पहले उसका रूल लगेगा डेरिवेटिव का। सो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, लिहाजा पहले पावर रूल यूज होगा। So 1/2 of sin x 1/2 टाइम्स साइन ऑफ x होल पावर 1/2 माइनस 1 के पावर रूल यूज़ किया है, ठीक है ना। जब पावर रूल एक दफ़ा यूज़ हो चुका है अब हम ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे। देखिए हमने अभी तक साइन ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट किया था, तो वो जो रकम थी ना साइन ऑफ x जिसकी पावर थी, तो पावर रूल तो हम लगा चुके, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपने साइन x को भी डील करना है, ठीक है। आप कह लें कि आप ब्रैकेट्स को ओपन करते जाते हैं और अपनी डिफरेंशिएशन को आगे प्रोडक्ट की फॉर्म में डील करते जाते हैं। अच्छा, प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज, क्योंकि डिफरेंशिएट होने के बाद आपके पास आया था। डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, इट इज जस्ट द सेम सिमिलर केस एज वी हैव डन बिफोर, जो कि था स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, मतलब अंदर था साइन ऑफ एक्स और उसकी होल पावर थी 1/2। अब है एक्स की होल पावर 1/2, सो हमने एक्स के ऊपर पावर रूल लगाना है। अब सारे ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। हाफ लिख लें, स्टार्ट में 1/2 लिख लें और पावर के अंदर हाफ -1 था, वो आपको दे रहा है -1/2।
वो लिख लिया। याद रखें पावर हम हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं आंसर में। तो अभी तो क्वेश्चन चल रहा है, अभी रिमेनिंग पोर्शन अभी रहता है क्वेश्चन का, तो नेगेटिव आ गई है पावर, इसको हम पॉजिटिव अगले स्टेप में करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इस स्टेज पे आके कॉज ऑफ एक्स, आपको याद होगा फॉर्मूला, कॉज ऑफ एक्स लिख दिया, माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ये हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके थे। अब आगे है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2, इट मीन्स यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। सो 1/2 मतलब पावर रूल आपको याद है ना, x पावर n हो तो n टाइम्स x पावर n माइनस 1, ये वो रूल लगा। उसके बाद जिस रकम की पावर थी उस रकम को आगे फर्दर डील करना है, तो आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कर दिया। और यहाँ पे देखिएगा हमने स्क्वायर रूट जो सा है साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव थी और हमने अपने आंसर में कभी भी नेगेटिव पावर नहीं लिखनी होती, तो हम उसे पॉजिटिव करके ही अपने फाइनल आंसर को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद आपके पास आ रहा है माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, से बिफोर चला जाएगा 1/2, क्योंकि ये अब हमारे पास कोफिशिएंट है, तो 1/2 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, और x की पावर डेफिनेटली 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x ये आपको 1 दे देगा। अब थोड़ा सा और फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ये हमारे पास न्यूमरेटर कॉज ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है, माइनस हाफ, आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और उससे आगे आपके पास वो जो पावर नेगेटिव है, जैसे अभी मैंने बयान किया कि नेगेटिव पावर को हमेशा हमने पॉजिटिव करके शो करना है अपने आंसर में फाइनलाइजेशन के लिए। सो वो जो x की पावर माइनस 1/2 है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चलेगी और वो बन गई x की पावर 1/2, और फाइनली उसको आपने रेडिकल फॉर्म में डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x की फॉर्म में लिख दिया। एंड करने लगे हैं, फाइनल उसका आंसर अनाउंस करने लगे हैं, तो जो कुछ कोई मिनिमम थिंग भी अगर कोई कॉमन निकलती है आप उसे ज़रूर कॉमन की फॉर्म में लिखें। 1/2 कॉमन नज़र आ रहा था, वो हमने कॉमन बाहर रख दिया लिख के, बाकी सारी टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपके पास आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था dy अपॉन dx, दैट इज़ द आंसर।